नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश के 15 निबंधित और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की जांच करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रदेश के 15 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश में गंगा समेत प्रमुख नदियों में उफान के चलते पटना, वैशाली, बेगूसराय समेत 10 जिलों की 17 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया, सुपौल और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश के 15 निबंधित और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की जांच करेगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में लंबे समय से शामिल नहीं होने के कारण निबंधित राजनीतिक दलों की सूची से इन्हें बाहर किया जाएगा। इन दलों को आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है। आयोग ने राजनीतिक दलों की सूची को अद्यतन करने के क्रम में देश भर के 30 राज्यों के कुल 476 निबंधित गैर मान्यता प्राप्त दलों की दूसरी सूची तैयार की है। राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किए जाने के पहले इन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश के 17 राजनीतिक दलों को आयोग की सूची से बाहर कर दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित प्रारूप सूची पर दावा आपत्तियों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में श्री गुंजियाल ने ये निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ से स्थानीय स्तर पर अंतिम मतदाता सूची तैयार करने में बूथ लेवल एजेंट से सहयोग प्राप्त करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत 10 दिनों के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने मतदाता सूची के प्रारूप पर दावा आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि आम मतदाताओं की ओर से 10,570 दावा आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसमें 127 का निष्पादन कर दिया गया है। वहीं 54,432 लोगों ने मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करवाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रदेश के 15 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वर्चुअल मोड में होने वाले संवाद के लिए 3,000 केंद्र बनाए गए हैं। इस दौरान श्री कुमार 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा से लाभान्वित उपभोक्ताओं से उनका फीडबैक लेंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और विधानमंडल के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। नई दिल्ली में सांसदों के लिए तैयार बहुमंजिला अपार्टमेंट परिसर के एक हिस्से का नाम प्रदेश की कोसी नदी के नाम पर रखा गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपार्टमेंट का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि अपार्टमेंट के चारों टावर देश की महान नदियों कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली के नाम पर है, लेकिन कुछ लोगों को कोसी नाम से असहजता होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इसे नदी के तौर पर नहीं बल्कि बिहार चुनाव की राजनीति के चश्मे से देखेंगे। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सांसद आवासीय कॉम्प्लेक्स के एक खंड का नाम कोसी रखने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के 35 लाख से अधिक किसानों को दावे के भुगतान के रूप में 3,900 करोड़ रुपए की राशि दी गई। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में व्यापक सुधार किए हैं। जनवरी से लेकर अब तक 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं। और देश के किसान भाइयों मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये मोदी जी की सरकार है। भगवान ना करे कभी फसल बर्बाद हो, लेकिन अगर कभी ऐसी मौका आ गया तो राहत की राशि में कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फसल अगर बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है। इस संकट से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आपको निकाल के पार ले जाएगी।
श्री चौहान ने मिलावटी खाद और बीज बेचने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जल्द ही नया कानून लाने की तैयारी चल रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली ने 10 अगस्त 2025 तक 2 अरब लेनदेन का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 6 महीनों में लेनदेन की संख्या 1 अरब से दोगुनी हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज पूर्णिया, सुपौल और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 अगस्त 2025 राज्य के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के पूर्णिया, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मधेपुरा, कटिहार और सहरसा जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर में सबसे अधिक 112 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। राज्य की प्रमुख नदियों में उफान के बाद छोटी नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार माही, गंडकी, दाहा, बाया, बरही, कर्मनासा, चिड़ैया, घोघा, मोहाने, दुर्गावती और धर्मावती समेत कई अन्य छोटी नदियों का जलस्तर लाल निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में एक बड़ी आबादी बाढ़ की त्रासदी का सामना कर रही है। इधर केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा के जलस्तर में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर 1 मीटर तक की कमी दर्ज की गई है, लेकिन पटना के मनेर, दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से काफी ऊपर बना हुआ है। वहीं पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। आयोग के अनुसार विभाग के अभियंता तटबंधों पर लगातार गश्ती कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के 10 जिलों की 17 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, सारण, खगड़िया और सुपौल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों के 46 प्रखंडों की 269 पंचायतों में स्थिति विकट है। विभाग के अनुसार इन जिलों में 321 सामुदायिक रसोई घर में लगभग 3.25 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही कई राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई हैं। पटना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने जेपी गंगा पथ स्थित जनार्दन घाट पर राहत शिविर लगाया है। शिविर में प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, साथ ही पशुओं के लिए चारे की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं पटना जिले के मनेर प्रखंड में कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ लोगों की यातायात के लिए जिला प्रशासन ने नाव की व्यवस्था की है। कुछ स्थानों पर कम्युनिटी किचन का भी संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। खगड़िया जिले में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। गंगा और गंडक के उफान पर रहने से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। एक रिपोर्ट। गंगा और गंडक नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से परबत्ता, गोगरी, मानसी, खगड़िया के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इसके साथ ही बेलदौर और चौथम में कोसी और बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग सहमे हुए हैं। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 30 में गंडक के जलस्तर में वृद्धि से सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। जिले में सैकड़ों परिवार रेलवे लाइन के किनारे, राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 31 अथवा इसके आसपास के ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं हजारों एकड़ में लगी फसल डूब जाने के कारण बर्बाद हो गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से 28 सामुदायिक किचन संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही पानी से घिरे गांवों तक आवागमन को लेकर 106 नावें चलाई जा रही है।
विस्थापित परिवारों के लिए मेडिकल शिविर भी आयोजित किए गए हैं। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किए जाने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बाढ़ के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ के पानी में डूबने से एक किशोरी और एक युवक की मौत हो गई। वहीं खगड़िया जिले के कृष्णापुरी मोहल्ले में बाढ़ के पानी में डूबने से वार्ड संख्या 30 के पार्षद के 8 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई। दूसरी तरफ बांका जिले में अलग अलग स्थानों पर डूबने की घटनाओं में 3 लोगों की मौत की खबर है। अरवल जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने यात्रा की अगुवाई की। इधर अररिया जिले में एसएसबी की 52वीं बटालियन ने लिटी और लैलोखर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और एसएसबी अधिकारियों जवानों ने भाग लिया। अररिया जिले के सिकटी प्रखंड क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। सिकटी विधायक और प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल ने मृतक के परिजन को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष की ओर से 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के लोथवा में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नेपाली शराब बरामद की है। मौके से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल में एक शव के साथ असम्मानजनक व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। आज विश्व हाथी दिवस है। इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम के दौरान वन्य नीति निर्माता, वन्य जीव विशेषज्ञ और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मिलकर हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि भारत में 33 हाथी अभयारण्य और 150 चिन्हित हाथी गलियारों में विश्व के लगभग 60% जंगली हाथी रहते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के संसद में विरोध को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, संसद से सड़क तक विपक्ष का विरोध मार्च। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में डालें, अड़ंगा डालने वालों पर कार्रवाई करें। दैनिक भास्कर लिखता है, 285 संशोधनों के साथ नया टैक्स बिल लोकसभा में पारित, बड़ा बदलाव नहीं। प्रभात खबर लिखता है, सम्राट को Z+, तेजस्वी को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा। आज अखबार बॉक्स में लिखता है, सूबे में 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले को बिहार विश्वविद्यालय लेगा प्रवेश परीक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश के 15 निबंधित और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की जांच करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रदेश के 15 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश में गंगा समेत प्रमुख नदियों में उफान के चलते पटना, वैशाली, बेगूसराय समेत 10 जिलों की 17 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया, सुपौल और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।